मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। बख्तावर की जिंदगी में एक नया चैप्टर ज़ावियार की शक्ल में स्टार्ट हुआ है। लेकिन बख्तावर के लिए चैलेंजेस अभी कम नहीं हुए। बख्तावर की ज़बरदस्ती एपिसोड 3 पर बात करेंगे और इसकी आने वाली एपिसोड 4 पर भी नज़र डालेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूँ आपके साथ सैयद मोहसिन अब्बास। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बख्तावर की एपिसोड 3 आप लोगों ने देखी। बख्तावर कंटिन्यूज टू इम्प्रेस अस, यमुना कंटिन्यूज टू इम्प्रेस अस। और एक और ज़बरदस्त किस्म की ये एपिसोड थी जिसमें आप लोगों ने देखा कि बख्तावर अब बख्तू का रूप इख्तियार कर चुकी है। और जब वो अपनी माँ के सामने आती है तो उसकी माँ उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि ये एक मुश्किल रास्ता है, तुमने अपनी पहचान जो है वो तब्दील कर ली है, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला, इस सब की ज़रूरत नहीं है, हम रुखी सुखी पर गुजारा कर लेंगे कि। लेकिन बख्तावर का यही कहना था कि नहीं माँ, मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ और मैं तो अब एक लड़का बन चुकी हूँ, तुम्हारा भी ख्वाब था तुम्हारा एक बेटा हो, लिहाजा अब तुम रो नहीं, तुम एक बेटे की माँ हो। और मुझे इनिशियली ऐसा देखकर लगा कि यमुना काफ़ी ज़्यादा खुश है। कुछ टॉम बॉयज़ हम लोगों ने रियल लाइफ में भी देखे हैं, बहुत ही कम, लेकिन कुछ लड़कियों का शौक़ भी होता है टॉम बॉय बनने का, और मुझे इनिशियली ऐसा लगा। लेकिन जब वो अकेले में होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रही होती है, रो रही होती है, यानी कि वो अपनी खुशी से नहीं बनी, अपनी मर्ज़ी से नहीं बनी, बल्कि हालात ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो एक लड़का बनकर अब इस मुआशरे में रहे। और फिर वो लड़का बनकर बाहर निकलती भी है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है कि आज लोगों की तंग नज़रें, लोगों की हवस भरी नज़रें उस पर नहीं पड़ रही, बल्कि वो एक आज़ाद माहौल में जी रही है। उसकी जो फीलिंग्स उसे आ रही थी वो टोटली अलग थी, जो कि बनती भी हैं हमारे मुआशरे में। हम इस ड्रामा पर जब से ही बात कर रहे हैं, इस बात पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बात की है कि लोगों की हवस भरी नज़रें जो हैं वो लड़कियों पर होती हैं, हिरासमेंट होती हैं यहाँ पर लड़कियों की। काफ़ी ज़्यादा मसाइल ज़रूर हैं हमारे मुआशरे में जो कि लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं जब वो घरों से बाहर निकलती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कों की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, और ये आगे चलकर रियलाइज़ भी हुआ बख्तावर को। और जॉब की तलाश में वो निकलती है और उसे अब क्योंकि वो एक लड़का है तो उसे वही काम ऑफ़र होते हैं जो लड़कों के करने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह उससे सामान लोडिंग का काम में मिल रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाएगी क्योंकि लड़कियों के बस की ये बात नहीं है कि सामान लोड किया जाए ट्रक में, गाड़ी में। और एक जगह उसे डिश वॉशर का काम मिलता है और एक जगह तो रिक्वायरमेंट ही लड़की की होती है। सो अब उसे ये भी रियलाइज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि लड़कियों के लिए तो लाइफ मुश्किल है भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के भी की अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके बाद हम लोगों ने देखा जब वो बस पर जाती है तो वहाँ पर भी वो लेडीज सीट से उठाकर लड़कों के पास जो है वो बिठाई जाती हैं क्योंकि वो एक लड़का है। और फिर उसे एक दोस्त भी मिल जाता है, और ज़बरदस्ती का दोस्त मैं इसे कहूँगा क्योंकि रजामंदी तो बिल्कुल भी नहीं होती बख्तू की। और फिर वो जब उसे अपनी बाइक पर बिठा कर लेकर जाता है तो वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा देखने वाला था, क्योंकि बख्तावर तो एक लड़की है और एक अनजान लड़के के साथ बाइक पर बैठ कर जाना ये कितना मुश्किल होता है, ये हम लोग जानते हैं। और ये बात उसकी माँ ने भी उसके साथ की, लेकिन ये उसके लिए एक तरह से अच्छा इसलिए साबित हुआ क्योंकि उसने एक चाय के ढाबे पर लेकर गया शिदा उसे, और वहाँ पर ही उसे जॉब मिल गई। बख्तावर भी ये जॉब करने के लिए रजामंद हो जाती है, और फिर हम लोगों ने देखा कि वो इस जॉब को कंटिन्यू भी करती है। उसकी माँ उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि ये जॉब तुम्हारे बस की नहीं है, ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, अभी भी टाइम है,
लेकिन बख्तावर ने जो फैसला कर लिया है वो उस पर कायम है। दूसरी तरफ बख्तावर का मामा भी उसे तलाश करते करते शहर तक पहुंच जाता है, बल्कि वहां तक पहुंच जाता है जहां पर वो रहती हैं, लेकिन लकीली वो उसे ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वो तलाश कर रहे होते हैं एक माँ और बेटी की, जब कि उन्हें मालिक मकान ये बताता है कि हमारे पास माँ और उसके 2 बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर बचत होगी। जो उसने झूठ बोला था कि उनका एक भाई भी है, तो इस झूठ ने उनकी बचत करा दी है। एक और पॉइंट इस एपिसोड में नोट करने वाला था कि जो इसका दोस्त शीदा बना हुआ है वो उसे ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाता है और ये कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई लड़कों वाले काम ही नहीं है। और फिर जब बख्तावर को सिगरेट देता है वो एक कश लगाती है तो उसकी तबीयत उसे खांसी आती है। ऑब्वियसली जिसने सिगरेट नोशी ना की हो उसे खांसी ही आती है और ये सब दोस्त मिलकर उस पर हंस रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही हरास नहीं होती, लड़के भी यहाँ पर हरास होते हैं। और जो आवारा लड़के नहीं होते, जो कि आम सिंपल सादा लड़के होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इस माशरे में होते हैं। लड़के भी हरासमेंट का शिकार होते हैं, लड़के भी ज़्यादती का शिकार होते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये एक रियलिटी है। आप लोगों ने ऐसे कैसे देखे होंगे मीडिया पर या किसी और जगह रियल लाइफ में कि ऐसा ज़रूर होता है। सो ये फर्स्ट 2 एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि लड़कियों के लिए ही चैलेंजेस हैं, तो सिर्फ लड़कियों के लिए चैलेंजेस नहीं हैं, लड़कियों के लिए भी हैं। और ये रियलाइज़ हो रहा है बख्तावर को भी, और इस बात का उसने इकरार भी किया कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां अगर इस माशरे में मुश्किल से जी रही हैं तो लड़के किसी यशी में हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ज़िंदगी नाम ही मुश्किलात का है, ज़िंदगी नाम ही चैलेंजेस का है, इन चैलेंजेस को तो सफ़र करना ही पड़ता है, तो गलत नहीं होगा। और बख्तावर इन चैलेंजेस को फेस कर रही है। और फिर वो उसने होटल पर जब सर्विंग स्टार्ट की तो वहाँ पर एंट्री हुई फाइनली ज़ावियार की, और ज़ावियार वहाँ पर आता है और उससे ऑर्डर लेती है बख्तावर और उससे पूछता भी है कि तुम तो यहाँ पर नए आए हो। ऑब्वियसली जो रेगुलर जो गाहक होते हैं उनकी रूटीन का पता होता है, लेकिन बख्तावर को इनिशियली पता नहीं था। और इसी वक्त वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो वहाँ पर करते हैं फायरिंग, और फायरिंग से बाकी तो किसी को कोई गोली नहीं लगी, लेकिन ज़ावियार को गोली लग जाती है उसके लेफ्ट शोल्डर पर। बाकी सब हम लोगों ने देखा कि लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं भाग रहा होता तो वो है बख्तावर, और फिर वो जाकर उसकी हेल्प भी करती है। उसको हम लोगों ने देखा जो उसका रुमाल होता है उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है। और बख्तावर एक वाहिद वहाँ पर होटल में लड़की होती है, इनफैक्ट बख्तू लड़का होता है जो ज़ावियार की हेल्प कर रहा होता है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड ख़त्म हुई और यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है बख्तावर की ज़िंदगी का। उस पर भी हम चलकर बात करते हैं। ओवरऑल अगर इस एपिसोड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी एपिसोड थी। बख्तावर ड्रामा जो है इसकी तमाम 3 एपिसोड्स अभी तक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और आवाम का रिस्पॉन्स भी इसको अच्छा मिल रहा है। ट्रेंडिंग पर था ये यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। उसके अलावा TRPs में भी ये लीड कर रहा है अपनी स्लॉट को, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग। इसका तमाम तर क्रेडिट जो जाता है वो है यमुना जैदी को। इस ड्रामा बख्तावर की कामयाबी का इंसार टोटली डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पर जो कि है यमुना जैदी की। और यमुना जैदी फ़िलहाल तक इसको बड़े अच्छे तरीके से बखूबी तरीके से निभा रही हैं, और मुझे ऐसा फील हुआ कि यमुना जैदी इस रोल को अंदर से कर रही हैं। मतलब इतनी वो जज्बाती होकर, इतनी वो लगन के साथ ये रोल कर रही हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी परफॉर्मेंस पर, और उतनी ही अच्छी ये परफॉर्मेंस हो रही है। तो वेल डन टू यमुना जैदी। सो अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 4 की। सो एपिसोड 3 के एंड में आप लोगों ने देखा कि ज़ावियार को लग जाती है गोली, और वहाँ पर पूरे होटल में सब अपनी जान बचाने के चक्कर में होते हैं, लेकिन उसकी हेल्प करती है तो सिर्फ बख्तावर और
ये उसकी बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी ज़ावियार को। और आई एम सॉरी ज़ावियार का फ़िलहाल तक करेक्टर नाम मेरे जहन से निकल गया है। आगे अगले आने वाले एपिसोड्स में हम इस पर जो है उनके करेक्टर के नाम से जो उनको कॉल करेंगे। और ज़ावियार की जो एंट्री हम लोगों ने देखी थी काफ़ी ज़्यादा, वो एक अमीर कबीर लड़का है और उसके अबू भी कोई एक वेल नोन बिजनेस मैन है, यानी काफ़ी अमीर हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है बख्तावर को भी। और हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में ज़ावियार हॉस्पिटलाइज होगा और उसके अबू को भी पता चलेगा कि इस पूरे होटल में उसकी जान एक लड़के ने बचाई जो कि एक नया वहाँ पर काम करने के लिए आया था। और ये बात उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। और मे बी पॉसिबली ज़ावियार जॉब ऑफर करे बख्तावर को अपने ऑफिस में, और शायद बख्तावर उसको एक्सेप्ट भी कर ले, क्योंकि बख्तावर भी ये जॉब डिज़र्व नहीं करती जो अभी वो कर रही है। एक पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की है जिसको इससे बेहतर काम मिल सकता है, जो इससे बेहतर काम डिज़र्व करती है। तो मे बी आप लोगों को नज़र आए कि नेक्स्ट एपिसोड में या उससे अगले आने वाली एपिसोड में ज़ावियार और बख्तावर के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप हो। ये जो लास्ट एपिसोड में ये जो सीन हुआ है एंड पर, ये एक नया चैप्टर है बख्तावर की ज़िंदगी में और एक नया करैक्टर आया है उसकी ज़िंदगी में। अभी तक उसकी ज़िंदगी में जितने भी करैक्टर्स आए हैं वो उसके लिए कुछ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। कोई उसकी ज़िंदगी में खुदगर्ज लोग आए, एक शीदे का रोल उसकी ज़िंदगी में आया और ये काफ़ी जो है वो उससे किसी ना किसी तरह का मतलब ही रखते हैं। सो ज़ावियार एक ऐसा करैक्टर है जो उसके लिए सपोर्टिव होगा और ज़ावियार और इनके दरमियान कनेक्शन डेवलप होता हुआ भी नज़र आएगा। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि क्या वो ज़ावियार से भी अपनी पहचान छुपाएगी। इनिशियली शायद वो टॉम बॉय ही उसके सामने रहे और उससे अपनी रियलिटी का ना बताए कि वो बख्तू नहीं बख्तावर है, लेकिन आगे चल कर ये ज़ावियार को भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जहाँ पर बख्तावर रह रही है वहाँ भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और वो चैलेंजेस हैं, एक तो उसके मालिक मकान वो तो हाजी साहब हैं। वैसे तो वो बड़े नेक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बख्तावर है उस पर उनकी बुरी निगाह ज़रूर पड़ती है। मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे जब ये होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हाजी साहब जो हैं वो भी अंदर से बड़े पक्के हैं। और इसके अलावा जो एक शीदा है वो उसकी नज़र है बख्तावर पर और काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र है। और हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में उसका पीछा करता हुआ भी नज़र आएगा और उसको काफ़ी ज़्यादा वो हैरेस करने की कोशिश करेगा। सो बहुत तरह के चैलेंजेस हैं जिनको आगे फेस करना है बख्तावर को। हम लोग इस ड्रामा को आगे भी रिव्यू करते रहेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।